हेलो जेमिनी, आज हम देखते हैं कि फरवरी मंथ के रिमेनिंग डेज आपके लाइफ में क्या ला रहे हैं। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें जेमिनी, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव स्ट्रीम के दौरान आपके पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं सुनूंगी एंड आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हूँ। दैट इज़ अ बिग बेनिफिट। प्लस आपको बहुत सारे इन डेप्थ एक्सटेंसिव रीडिंग्स मिल जाते हैं लव, लाइफ, करियर इन जनरल से रिलेटेड इनसाइड द चैनल। सो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है जेमिनी दैट हायरफेंट इज़ योर एनर्जी। सो कुड बी कि आप काफ़ी कंसिस्टेंट, डेडिकेटेड, सीरियस होना चाहते हैं ओके। सो या फिर सिचुएशन ऐसा है जो आपको बोल रहा है कि यहाँ पे तो अभी बाबा यही चलेगा, कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन। जैसे कि किसी रिलेशनशिप में कमिट करना, किसी काम के लिए कमिट करना, कोई बड़ा कंपनी ज्वाइन करना जो ब्रांडेड कंपनी है, जहाँ पे आपको जैसे कि 9 to 5 का मतलब एक सेम रूटीन आपका चलने वाला है। दिस कुड बी ए स्पिरिचुअल रिट्रीट ओके। ऐसा भी हो सकता है बहुतों के लिए कि आपका डिज़ायर है कि आपको स्पिरिचुअल काम करो, रिट्रीट में जाओ, एडवाइजरी काम करो, काउंसलिंग काम करो, या फिर कोई आपके लाइफ में है जो जिससे आप अभी अगर कोई एडवाइस लेना चाहते हैं वो आपको काफ़ी अच्छा एडवाइस देंगे। आई मीन यूनिवर्स इज टेलिंग दैट यू शुड सीक एडवाइस। तो ऐसा हो सकता है। अदरवाइज़ दूसरे भी चीज़ें जैसे मैंने कहे वो भी प्ले आउट हो सकते हैं। सो आपके लाइफ में लव तो आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लव में अभी थोड़ा सा दूरी बना हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। सो लव लाइफ इतना परफेक्ट नहीं चल रहा है आपका जो कि चलना चाहिए ओके। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इफ़ यू फॉरगिव योरसेल्फ, फॉरगिव द सिचुएशन। कुछ ऐसे सिचुएशन भी होते हैं जहाँ पे ना प्यार पनप नहीं पाता है, बट टाइम जब बदलता है सिचुएशन भी बदलते हैं, सामने वाले के इंटेंशंस एंड एक्शंस बदलते हैं, फिर हमको लगता है कि अच्छा प्यार आ रहा है। सो डेफिनेटली यू डिज़र्व लव, लव इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। बट अभी ये थोड़ा सा सैड टाइम आपके लिए हो सकता है। लव तो आपके आसपास तो है बट उतने फ्लरिशिंग एक्टिव इसमें नहीं है, वहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है तो जाके आगे कुछ हो। सो पास्ट में सन है तो समथिंग केम अप इन द एयर, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें ना रिवील आपको की है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, आपको पता चला है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या मुझे खुशी देती है क्या नहीं देते हैं। सो विद द सन कार्ड इट वॉज अ यस, मे बी यू वेंट कि मुझे इधर इस डायरेक्शन में जाना है, इसमें अभी इन्वॉल्व होना है, इंडल्ज होना है, ऐसा भी हो सकता है बेस्ड ऑन दैट खुशी, हैप्पीनेस, इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे अभी सिचुएशन थोड़ा सा स्टक है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, देन ये होप्स एंड फियर में हर्मिट एंड द टैरो कार्ड, टावर कार्ड आ गया है। सो कुछ ऐसा हो रहा है जेमिनी आपके लाइफ में जहाँ पे आप थोड़ा सा डिटैच होकर ना बहुत सारे रियलाइजेशंस आपको हो रहे हैं लाइफ से रिलेटेड, लाइफ के में भी ट्रेडिशनल चीज़ों से रिलेटेड, टैबूज से रिलेटेड हो सकता है वो चीज़, जैसे सोसाइटी, प्यार, लोगों ने क्या कंडीशनिंग की है, क्या डिमांड्स हैं, उससे रिलेटेड हो सकता है। हाउ पर्टिकुलर कंडीशनिंग इम्पैक्ट्स योर लाइफ, या फिर आपके आसपास के लोगों को, या फिर आपके लव लाइफ को। जैसे कि एग्जांपल दे कि प्यार अगर दो लोगों के बीच में है तो उसमें प्यार में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोसाइटी ने जो कुछ कंडीशनिंग रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं और हमने अपने दिमाग में सोच के रखे हुए हैं, या सामने वाले पर्सन है, तो वो सारी चीज़ें आड़े आ जाती हैं। सो आई सी दैट थोड़ा सा डिटैचमेंट, थोड़ा सा अकेलापन एंड अंतर ध्यान से आपको बहुत सारे रियलाइजेशंस आना, बहुत सारे आंसर्स मिलना। हर्मिट इज़ लाइक गोइंग विद इन ओके। कुछ ऐसा होना जहाँ पे आप अपने अंदर झाँक रहे हो कि अभी मुझे करना क्या है, इस सिचुएशन में क्या बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है, विथ कि मुझे अपना ड्रीम कैसे इस सोल्यूशन में फुलफ़िल होते हुए नज़र आ रहा है, व्हाट आई नीड टू डू।
एनवायरनमेंट में नाइट ऑफ कप्स तो है, प्यार तो है, बट इट्स फ्यूचर डायरेक्टेड है, यानी कि अभी भी आपको टाइम है उस प्यार को एक्सपीरियंस, मतलब उसका जो रिजल्ट है शायद डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, कोई पर्सन है आपके लाइफ में, लेकिन वहाँ से जो मुकाम तक पहुँचने वाले एक्शन है उसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। सिचुएशन आपको ओवरथिंक करा सकता है, स्टक फील करा सकता है कि ये मेरी इच्छा को, चाहे वो काम से रिलेटेड है, लव लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, या फिर कुछ ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें जेमिनी, जहाँ पे आप जो करना चाहते हो वो दुनिया को लगता है कि उसके विरुद्ध है, मतलब दुनिया के रूल्स के विरुद्ध है, तो उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं, तो उसमें आपको लग सकता है कि ब्लॉक्ड है, इसके आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। इसका सोल्यूशन ये है कि आपको अंतर्ध्यान करना चाहिए। अंतर्ध्यान इनसाइड इसलिए झांकना है ताकि आपको जो आप करना चाहते हैं उसका साहस आपको मिले और पता चले कि यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। दुनिया आपके साथ है या नहीं है, आपको अकेले में इतना पावर होना चाहिए दैट यू लिसन टू योर सोल कॉलिंग एंड यू गो टूवर्ड्स इट। एंड जो सोल्यूशन है इसका ये है कि आपको उसके लिए डेडिकेटेड हो जाना है, कंसिस्टेंट हो जाना है। चाहे वो ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो कर लेनी है, जैसे चाहे वो किसी रिलेशनशिप को ट्रेडिशनल तरीके से ऑफिशियली मैरिज कमिटमेंट इससे फॉलो करना हो, या फिर कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है जो इटसेल्फ अ ब्रांड है, जिसका इटसेल्फ एक पॉलिसी इंस्टीट्यूशन है, या फिर खुद का आपको अगर डिज़ायर है कि मुझे अपनी खुद की बिजनेस जॉब कोई कंपनी खोलना है, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी बिग एक्चुअली। सो उसमें काफ़ी करेज चाहिए आपको उस ये स्टेप को लेने के लिए, एंड आपको पकड़ के रखना है, आपको हार नहीं मान लेना है, आपको इस चीज़ को पकड़ के रखना है, डिटर्मिनेशन रखनी है, एंड तो जाके बहुत ही अच्छे बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। एक्शन इज़ नीडेड इन फ्यूचर। अभी तो फ़िलहाल सोच समझ, मेंटली प्रिपेयर होने का टाइम है, और अंधेरे रूम में रोशनी ढूंढने का टाइम है। व्हाट्स द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, सॉल्यूशन क्या है, ओवर थिंकिंग के अलावा और क्या, आप ओवर थिंकिंग में स्टक नहीं होके आप इसका बेस्ट पॉसिबल आउटकम क्या बना सकते हो अपने लाइफ में। अभी वो सारी चीज़ें हैं, बाद में जब जैसे ही आपको आंसर मिल जाएगा तब एक्शन लेने का भी टाइम आ जाएगा। एंड कुछ चीज़ें आपको पीछे छोड़ देनी है, फॉरगिविंग योरसेल्फ, फॉरगिविंग अदर्स, जो आपको यहाँ तक पहुँचने में हर्डल्स लाए हैं। आपकी खुद की भी गलतियाँ हो सकती है, खुद का नकारात्मक सोच हो सकता है, खुद का क्लोज्ड ऑफ सोच हो सकता है, तो ये सारी चीज़ों को आपको लेट गो करनी है। अगर सामने वाले ने, किसी ने आपको हर्ट किया है, स्टक फील कर रहा है, आपको घोस्ट किया है, नो कांटेक्ट में चले गए हैं, तो फिर उसको भी आपको जाने देना है एंड आपको अपने ऊपर काम करना है, तो जाके सिचुएशन इज़ गोइंग टू इम्प्रूव। डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग, जैसे कि मैंने हर्मिट एंड टावर कहा ना, तो कुछ ऐसा चीज़ अंदर में आपका रियलाइजेशन होना जहाँ पे आपको लगेगा कि मुझे इस चीज़ को दोबारा एक मौका देनी चाहिए, चाहे वो खुद को ही क्यों ना मौका देना हो। यू डिज़र्व लव। इफ़ लव इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू थ्रू अ न्यू पर्सन और थ्रू अन एग्जिस्टिंग पर्सन, ज़रूर इस चीज़ को एक्सप्लोर करें, सोच समझ के एक्सप्लोर करें, इस टाइम डिफरेंट तरीके से एक्सप्लोर करें, लेकिन चांस ज़रूर दें। अगर ये कोई काम है, बिजनेस है, स्पिरिचुअलिटी को ज्वाइन करना है, कोई काउंसलिंग वर्क है, जॉब है जहाँ पे आप दूसरों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो, या फिर खुद जा रहे हो, डेफिनेटली रिकन्सिडर एन ओल्ड जॉब, एन ओल्ड हॉबी। सो आपको अपने लाइफ को दोबारा चांस देने के लिए कहा जा रहा है, विच विल डिमांड कंसिस्टेंसी। ये ध्यान रखिएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आज 4 घंटा रिश्ते में इन्वेस्ट कर दिया, आज मैंने 14 घंटा मैंने आज काम कर लिया कंपनी के लिए, अपने ड्रीम के लिए, एंड देन आई जस्ट वेंट आउट, यू नो, कि मैं डिप्रेशन एंड सैडनेस में चले गए अनदर 15 days, देन अगेन आई एम पुटिंग एफर्ट्स। सो एडहॉक बेसिस में एफर्ट्स नहीं चलेंगे, यहाँ पे कंसिस्टेंसी विल गिव यू रिजल्ट्स। उसके लिए आपको थोड़ा सा हाई वाइब्रेशन में रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ आप करने वाले हैं, चाहे वो आपके इच्छाएं हैं टूवर्ड्स एनीथिंग, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, लव लाइफ है, कुछ ऐसा बोल्ड डिसीजन, कुछ ऐसा बिजनेस हो सकता है जहाँ का आपने अभी तक सोचा है, उसमें अभी तक एक्शन नहीं लिया है, तो करेज,
जो भी सिचुएशन है इट इज़ डिमांडिंग अ लॉट ऑफ करेज फ्रॉम यू। ये ध्यान रखें कि कहीं आपको कभी पहले आपने वो खुशी की जो रे है, होप है, वो देखा था, उसके पीछे आपको जाना है। और इसमें नकारात्मक सोच बिल्कुल बीच में नहीं आना चाहिए। डोंट लेट योर नेगेटिव थॉट्स इंटरफेयर इन योर ग्रोथ। बात सक्सेस आपको मिलेगा। कोई अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर आपको नेचर सपोर्ट करेगा, मदर अर्थ सपोर्ट करेंगे। तो आप नेचर में जाए, मेडिटेशन नहीं करते हैं, अंतर ध्यान नहीं करते हैं, अकेला रहना आपको पसंद नहीं है 10 मिनट्स के लिए, देन गो आउट इन नेचर, खाली पैर में घास में चले, सैंड में चले, माउंटेन में जाए। That's how you connect to the Earth's magnetic field, which will align with your physical magnetic field. Then you will get downloads कि सही आपके लिए क्या है. So that's how it is. अगर law of attraction and science की हम बात करें तो okay, you can visit another channel of mine which is Moonlight Guidance. वहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे spiritual alignment के videos मिल जाएंगे. So that's what I have for you right now, Gemini. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.